क्या शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति अपना धर्म बदलने के बाद भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है? इस मुद्दे पर आया सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें कहा गया था कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो ईसाई धर्म अपनाकर एक पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने अपने साथ हुए जातीय भेदभाव की घटना के संबंध में SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी। लेकिन जब इस FIR को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता जिसने SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR लिखाई थी वह एक पादरी है और ईसाई धर्म को मानता है, इसीलिए उसने अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा पाने का अपना अधिकार खो दिया है। वह SC/ST एक्ट के अंतर्गत शिकायत नहीं कर सकता। और उसके बाद ये मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल के किसी अन्य धर्म को अपनाता है और यदि ऐसा धर्म संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1905 के क्लॉज 3 में निर्दिष्ट नहीं है तो वो व्यक्ति तुरंत ही अपने अनुसूचित जाति होने के दर्जे को खो देता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। तो साथियों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर केवल यहाँ जब कोई दलित यहाँ पर सिख बनता है, बौद्ध बनता है तो उसे सारी सुविधा यहाँ पर मिलती है, ठीक है। वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करा सकता है, ठीक है। उसका SC होने का मतलब शेड्यूल कास्ट होने का दर्जा बना रहता है। लेकिन वहीं वो यहाँ पर मुस्लिम बनता है या ईसाई बनता है तो उसके शेड्यूल कास्ट होने का दर्जा समाप्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पर सिख बने, बौद्ध बने, तो ये आपको पता है। यही विशेष कारण है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इन लोगों को यहाँ पर ये विशेष छूट दी गई है कि कोई दलित व्यक्ति यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके सिख बनता है या बौद्ध बनता है तो उनका जो दर्जा है दलित होने का, शेड्यूल कास्ट होने का, वो बरकरार रहता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ कुछ लोग इस डिसीजन की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका ये तर्क है कि दलित यहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन करके चाहे किसी भी धर्म में चला जाए फिर भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसके बाद भी धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो ईसाई बन जाए या मुस्लिम बन जाए, किसी भी धर्म में चला जाए तो भी उसके साथ जातीय भेदभाव की घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वो किसी भी धर्म में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, कोई भी धर्म अपना ले तो भी उसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो विशेष प्रावधान यहाँ दलितों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, उसका सामाजिक उद्देश्य विफल होगा यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के बाद विशेष प्रावधानों का लाभ उन्हें नहीं मिल सके। तो क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उनके साथ जातीय भेदभाव की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं एक पक्ष है जो इस डिसीजन को बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है, इसे ऐतिहासिक बता रहा है और कह रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं की यही इंटेंशन थी, बहुत ही अच्छा ये डिसीजन आया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।